नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय अभी आईटीआई प्रिंसिपल के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हम आप सभी की मदद के लिए इधर पे उपस्थित हैं और हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो अभी अभी अपने इंटरव्यू देके आए हुए हैं। तो सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ी जानकारी दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम लखन धाकड़, मैं गुना जिले से रहने वाला हूँ। तो सर, आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था? मेरा ग्रुप बोर्ड सी था, शर्मा सर का बोर्ड था सर। तो जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए तो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, थोड़ा बता सकते हैं? 3 बोर्ड मेंबर बैठे थे, मैन शर्मा सर थे और एक वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड थे और एक प्रोफेशनल से थे जो कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले शर्मा सर ने मेरा यही पूछा कि आप कंफर्टेबल हो? तो मैंने कहा हाँ जी सर कंफर्टेबल हो। तो उन्होंने फिर बोला कि आपका नाम बताइए, तो नाम बताया। फिर पूछा कि आपका रोल नंबर बताइए, तो उन्होंने फिर कहा कि आप गुना से हो? फिर मैंने कहा हाँ सर गुना से हूँ। तो उन्होंने फिर फुल फॉर्म पूछा था गुना के, गुना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुना का फुल फॉर्म मैंने यूनाइटेड नेशन वगैरह बताया। तो उन्होंने एक उसमें 3 बार पूछा कि नेशनल होता है या नेशन होता है। फिर से जोर देकर पूछा कि नेशनल होता है या नेशन होता है। उनसे नेशन होता है, नेशन। अच्छा अच्छा। फिर ऐसा करके फिर तो उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग वाले सर के पास पहुंचाया। तो उन्होंने पूछा, पहला क्वेश्चन ये था कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रेड चल रही होती है अभी? तो मैंने कहा सर बेसिकली 2 तरीके की ट्रेड होती है कि एक नॉन टेक्निकल होती है और टेक्निकल होती है। तो उन्होंने कहा टेक्निकल में अभी इंजीनियरिंग कौन कौन सी होती है कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड से होती है। तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन किया कि जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग होती है उससे रिलेटेड कौन सी ट्रेड होती है। तो मैंने 1-2 का नाम बताया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा। फिर उन्होंने जो डिप्लोमा था, डिग्री थी मेरी, उसने कहा आपने जेपी यूनिवर्सिटी से किया है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पढ़ी होगी। मैंने कहा हाँ सर पढ़ा था। तो आपके कितने मार्क्स रहते सेमेस्टर टाइम पर? मैंने कहा सर एग्जैक्ट सेमेस्टर टाइम में मार्क्स तो पता नहीं और ग्रेडिंग सिस्टम चलता था। तो शुरुआत में तो ग्रेडिंग में इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन लास्ट टाइम में जो 3 ग्रेड में था तो A+ तक पहुंच गया था। तो उन्होंने उस प्लस को पॉइंट को पकड़ा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने A+ ग्रेड ले लिया है ड्राइंग में, तो ये बताइए कि जो प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, आइसोमेट्रिक वगैरह, ऑर्थोग्राफिक, वो कितने टाइप्स के होते हैं? उनके सर इतने इतने टाइप्स के होते हैं। तो फिर उन्होंने हर एक का एक व्यू पूछा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है वगैरह क्या होता है। जैसे ड्राइंग में चले गए थे वो कि ड्राइंग एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ लिया। फिर पूछा था कि जो नई ट्रेड्स हैं उसमें से कौन सी ट्रेड्स है जो आ रही है और मैकेनिकल से रिलेटेड है। मैंने कहा सोलर पैनल होता है, वो और मेकाट्रॉनिक्स होता है, रोबोटिक्स आ रही है जो मैकेनिकल से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से हो गया था। फिर टेक्निकल मेंबर के पास आया तो उन्होंने सिंपल से ये पूछा था कि मैकेनिकल सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा था। तो जस्ट सब्जेक्ट के नाम बताए। और हाँ, शर्मा सर ने एक ये भी पूछा था कि आप 7 साल से कर क्या रहे हो? जैसे 2017 में मैं ग्रेजुएशन हो गया था, मैंने एमटेक वगैरह कुछ नहीं किया था, तो उन्होंने यही पूछा था कि जस्ट कि कर क्या रहे हो? तो मैंने कहा सर तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसे तो सभी तैयारी करते रहेंगे तो 7 साल तक या 10 साल तक लगे रहेंगे तो फिर जॉब तो मिलने से नहीं रहती इस तरह से। क्योंकि सर अगर मेहनत करते हैं, पैसेंस रखते हैं तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मैं बता रहा हूँ लेकिन वहाँ नहीं बता पाया ऐसा कुछ। तो इतना कुछ रहा। फिर जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने थोड़ा ये पूछा कि ड्राइंग पे चला मेरा, पता नहीं उन्होंने ड्राइंग को ऐसा पकड़ लिया था सब्जेक्ट को। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन होता है, वो क्या होते हैं? इसमें से अगर मैं एक प्लेन को रखता हूँ तो टॉप व्यू कहाँ बनता है, बॉटम व्यू कहाँ बनता है? इस तरह का चला गया था। बस इतने के बाद फिर शर्मा सर ने पूछा कि कुछ आप पूछना चाहते हो कुछ आप? उन्होंने कहा जी सर। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या? हाँ सर, मैंने मूवीज देखना मेरी हॉबी रही थी। तो मूवीज देखने पे शर्मा सर ने पूछा था कि जो अभी जो समानांतर मूवीज हैं उसका क्या मतलब होता है, पैरेलल मूवी चल रही है। मैंने बताया कि सर ऐसा होता है। फिर उन्होंने कहा कि ऑस्कर में कोई मूवी गई है कि पिछले 3 साल से हिंदी साहित्य से कोई सी मूवी निकली हुई है? तो मुझे इतना याद नहीं था। तो सर मैंने कहा सॉरी सर मुझे इतना नहीं पता कि कौन सी गई है। तो इतना पूछा था मूवीज से, मतलब जो हॉबीज थी मेरे इससे रिलेटेड। और एमपी से कोई करंट या इंडिया से कोई करंट पूछा गया आपसे, मतलब जो भी चल रहा हो हाल फिलहाल में कोई न्यूज? नहीं, कोई करंट नहीं था, करंट अफेयर से कोई नहीं था, ना नेशनल लेवल पे था, ना इंडिया लेवल पे था, ना ही एमपी लेवल पे था ऐसा। तो जैसा कि आईटीआई प्रिंसिपल का इंटरव्यू था तो उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा गया कि यदि आप प्रिंसिपल बनेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? क्वेश्चन मेरे से कुछ नहीं रहा क्योंकि मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फ्रेशर था। तो उन्होंने उस बेस पे गए नहीं थे वो। तो आपकी ब्रांच से कोई हटके क्वेश्चन पूछे गए? ब्रांच सेट के सिर्फ एक ही टॉपिक ये चला था, ड्राइंग चला मेरे ऊपर। मेरा पूरा जो इंटरव्यू रहा था ड्राइंग पे रहा था और शर्मा सर से जो रिलेटेड रहा था मेरा हॉबी पर था। और आईटीआई की हिरार्की पूछी गई आपसे? नहीं सर, ऐसा कुछ हायरार्की नहीं पूछी और जनरली 5 से 6 मिनट ही इंटरव्यू रहा, इतना ज्यादा लंबा खिंचा नहीं सर। और ये पूछा गया यदि आप प्रिंसिपल बनेंगे तो और क्या करना चाहेंगे? आपका कोई ऐसा? ऐसा कोई कुछ नहीं पूछा मुझसे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।